Hello students, in this video I am going to explain presentation of data. स्टूडेंट्स आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं वो अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। लास्ट चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। नाउ अब अपन अपना अगला स्टेप है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन्स डेटा को प्रेजेंट करना। ठीक है, सो गाइस द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डेटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर ईजली अंडरस्टूड एंड एनालाइज। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से हमारा मतलब डेटा को ऐसे क्लियर और अट्रैक्टिव मैनर में शो करना होता है जिससे उसे हम ईज़िली अंडरस्टूड कर सकें, समझ सकें और एनालाइज भी कर सकें। ठीक है, तो डेटा को प्रेजेंट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। हम डेटा को 3 तरीक़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ टैबुलेशन प्रेजेंटेशन, सेकेंड इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड थर्ड वन इज़ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ठीक है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट ग्राफ्स बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 में, और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हम डिफरेंट ग्राफ्स बनाना सीखेंगे चैप्टर नंबर 8 में। और इन दिस चैप्टर अपन सीखेंगे टैबुलेशन, tabular presentation. ठीक है, so guys tabulation is a systematic presentation of numerical data in rows and columns. न्यूमेरिकल डेटा को रो एंड कॉलम में प्रेजेंट करना एक सिस्टमैटिक मैनर में कहलाता है टेबुलर प्रेजेंटेशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा, मुश्किल से मुश्किल डेटा को आसान तरीके से टेबल के थ्रू हम प्रेजेंट कर सकते हैं। टू फैसिलिटेट कंपैरिजन, हम टेबल के थ्रू बहुत सारे डेटा को आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी 2 चीज़ों को आसानी से कंपेयर किया जा सकता है। टू इकोनोमाइज स्पेस, ये जगह का बहुत ही अच्छा यूटिलाइजेशन करता है और टाइम भी बचाता है। नाउ रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड टेबल, एक अच्छे टेबल को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की नीड होती है। तो फर्स्ट वन इज़ टाइटल, टेबल का एक टाइटल होना चाहिए। मैनेजेबल साइज़, टेबल ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए, डेटा को क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। नाउ अट्रैक्टिव, हमारा टेबल दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। सूट द पर्पस, हम जो टेबल बना रहे हैं वो हमारे पर्पस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने वाला होना चाहिए। पता चले कि टेबल का ऑब्जेक्ट कुछ है और सब्जेक्ट कुछ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंप्लिसिटी, हमारा टेबल सिंपल और इजी होना चाहिए। कंपैरिजन ऑफ डेटा, टेबल के अंदर इतनी चीज़ें जो भी हमने शो की हैं वो इतनी ईजली उसमें प्रेजेंट की जानी चाहिए कि हम एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर कर सकें। ठीक है, नाउ यहाँ पे अब मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में के थ्रू हम जानेंगे कि टेबल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें टेबल नंबर, टेबल का एक नंबर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर लिखा है 2.4। नाउ लिटरेसी इन दिल्ली बाय जेंडर एंड लोकेशन। सेकेंड क्या है ये, टाइटल, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द टेबल, टेबल में जो भी हमने कंटेंट्स लिखे हुए हैं उनके बारे में ब्रीफ में बताना कहलाएगा क्या, लिटरेसी। सेकेंड नंबर टाइटल। ठीक है, थर्ड इज कैप्शन, इट रेफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, ये वर्टिकल कॉलम में लिखी गई हेडिंग्स को बताता है। जैसे ये वर्टिकल मीन्स ऊपर नीचे वाले कॉलम्स, ठीक है, सीधे सीधे, इनकी जो हेडिंग होगी वो कहलाएगी कैप्शन। ठीक है, और उसके अंदर जो 2 हेडिंग्स लिखी हैं ये कहलाएंगी सब कैप्शन। 4 नंबर का आता है स्टब, इट रेफर्स टू द हेडिंग्स ऑफ हॉरिजेंटल रोज, ये हॉरिजेंटल रोज मतलब दाएं से बाएं जो रो बनी होती है उसकी हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। 5th पॉइंट आता है इसमें बॉडी ऑफ टेबल, तो टेबल के अंदर जो ये न्यूमेरिकल डेटा फिल किया हुआ है ये टेबल की बॉडी कहलाती है। 6 आता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो बच्चों इस टेबल में वो पॉइंट नहीं है, उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। जैसे इन्फॉर्मेशन दी होती है कभी कभी टेबल में कि हेडिंग्स में रुपीज़ इन करोड़, वो इस पॉइंट इस टेबल में मैंने नहीं बनाया है। नाउ 7th आता है हेड नोट, हेड नोट क्या होता है, टेबल में ऊपर की ओर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे इसमें लिखा है %। ठीक है, तो ये हेड नोट कहलाएगा। 8 पॉइंट होता है सोर्स, कि ये टेबल कहाँ से लिया गया है। नाउ 9th पॉइंट होता है फुटर नोट, मीन्स कि टेबल के लास्ट में एक छोटा सा नोट दिया होता है यहाँ पर। ठीक है,
नाउ अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल। सो गाइस, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा है, इसमें हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होता है जो कि ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होता, मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इससे केवल 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टेबल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पर्पस हमारा उद्देश्य क्या है? अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, डेटा के नेचर के अकॉर्डिंग टेबल का क्लासिफिकेशन करना, और अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, यानी कि हम जो टेबल बनाना चाहते हैं उसमें कितनी कवरेज रखना चाहते हैं, या एक छोटे से घर की या एक पूरे शहर की, है ना। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू पर्पस भी टेबल को हम 2 प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक जनरल पर्पस टेबल और दूसरा स्पेशल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल में बच्चों जो पर्पस होता है टेबल बनाने का वो सभी के लिए होता है, इसे सभी देख सकते हैं। जैसे कि लिटरेसी रेट ऑफ दिल्ली, ये पूरे दिल्ली सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। सेकेंड इज स्पेशल पर्पस टेबल। हो सकता है टेबल स्पेसिफिक पर्पस के लिए प्रिपेयर किया गया हो, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड सिर्फ आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा, पूरे सिटी के पर्सनस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, है ना। तो जो आपका रिपोर्ट कार्ड है वो स्पेशल आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, तो इसको बोलेंगे स्पेशल पर्पस टेबल, ठीक है। नाउ सेकेंड इज अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, ठीक है। तो ओरिजिनल टेबल आएगा इसमें और डिराइव टेबल। तो ओरिजिनल टेबल क्या होता है? इसे हम प्राइमरी टेबल भी बोलते हैं। इट कंटेन्स डेटा विच वॉज कलेक्टेड फ्रॉम प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किए गए डेटा को हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब डिराइव टेबल क्या होगा? इट एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी टेबल्स। प्राइमरी टेबल्स के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन डिराइव की गई है उसे एक्सप्रेस करता है डिराइव्ड टेबल। यानी कि हम ओरिजिनल खुद जाकर डेटा कलेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि दूसरे के द्वारा बनाए हुए डेटा से डेटा को क्या करते हैं? डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड आता है अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज। इसमें भी हम टेबल का क्लासिफिकेशन 2 प्रकार से कर सकते हैं, सिंपल टेबल बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स टेबल बना सकते हैं। सिंपल टेबल एकदम सिंपल होती है, इसमें सिर्फ रो और कॉलम होते हैं, और कॉम्प्लेक्स टेबल 2 वे की हो सकती है, 3 वे की हो सकती है, और मैनीफोल्ड टेबल भी हो सकती है। 2 वे में केवल 2 रो और 2 कॉलम होते हैं, 3 वे में 3 रो और 3 कॉलम होते हैं, और मैनीफोल्ड्स कॉलम में टेबल में बहुत सारी रोज और बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, है ना। I hope guys you understand. Thank you.